हमारे देश में लगभग हर तहसील में किस तरह से भ्रष्टाचार का धंधा चलता है ये बात तो सब जानते हैं। क्या पटवारी, क्या क्लर्क, क्या चपरासी और क्या तहसीलदार। जब तहसीलदार तक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो फिर कोई पटवारी, चपरासी और क्लर्क को क्या ही रोकेगा। अब इसी तरह तेलंगाना के ई नागराजू नाम के तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। जैसे ही उन्होंने कैश लिया वैसे ही उन पर रेड मार दी गई और उन्होंने रिश्वत में लिए थे कोई 1-2 हज़ार नहीं, 1-2 लाख नहीं, बल्कि 1 करोड़ रुपए। ई नागराजू जो कि तहसीलदार है, तहसील का सबसे ऊंचा पद होता है तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि तहसील अच्छे से चले, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को अपने किसी भी सही काम के लिए पैसे ना देने पड़े, क्योंकि सरकार हर शख्स को पहले से ही तनख्वाह दे रही है लोगों की सेवा करने की। इसके बावजूद हर किसी से पैसा लिया जाता है उनका काम करने का, और अगर किसी का कोई गलत काम हो तो इस तरह से मोटी रकम वसूली जाती है उसको सही करवाने की। दरअसल में कहा जा रहा है कि ई नागराजू ने जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली, उनको रंगे हाथ, और 3 लोग थे जो उनकी टीम में ई नागराजू के साथ, जिनके सहारे उन तक 1 करोड़ 10 लाख रुपया पहुंचा था, सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें से ई नागराजू 1 करोड़ रुपए अपने पास रखने वाले थे और 10 लाख रुपए उन लोगों में बांटने वाले थे जो सब ई नागराजू से नीचे के लोग हैं और वो इसमें शामिल थे। और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेने के बाद ई नागराजू ने वादा किया था एक इलाके के एक बड़े बिल्डर को कि वो जो 28 बीघा ज़मीन है, 28 बीघा ज़मीन कुछ ऐसी है कि वो एक कमर्शियल इलाके में, वहाँ पर कोई 28 बीघा ज़मीन है जिसको लेकर विवाद है, और एक बिल्डर भी उस ज़मीन को चाहता है, वहीं दूसरी पार्टी है जो उन ज़मीन को चाहते हैं, और इसके अलावा उसमें आपसी विवाद भी है। तो तहसीलदार ने वादा किया था कि अगर उनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, खर्चा पानी मिल जाएगा, तो वो जो इस ज़मीन का सेटलमेंट करवा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा खर्चा पानी है जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में आता है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एक तहसीलदार मोटी रिश्वत वसूलता है इस तरह के काम करवाने के लिए। ये तो गलत काम को सही करने वाली बात है, लेकिन हालात तो ये हैं, देश की लगभग 90% तहसील में ये हालात है कि आप अगर किसी सही काम के लिए भी जाएँ तो 400-500 रुपये से कम में आपका काम नहीं होता। और यही कारण है कि ये जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, ये बदनाम है और लोगों का सरकारी अफसरों पे से भरोसा उठा हुआ है, और तो और लोग सरकारी बाबू, सरकारी चपरासी को भी इसी नज़र से देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार करता होगा, और उसका कारण है कि लोगों को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। जब कोई कभी तहसील में जाता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह से उसको कमरों से कमरों के चक्कर कटवाए जाते हैं, फिर भी उसका काम नहीं होता। इस तरह की चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में से ये सब खत्म हो और हर प्रक्रिया ऑनलाइन हो। लेकिन अभी भी बहुत से काम ऐसे हैं कि ऑनलाइन से पहले उसमें ऑफलाइन काम होना ज़रूरी होता है, और उस ऑफलाइन काम में ही लिए जाते हैं भर के पैसे। और यही कारण है कि लोग भ्रष्टाचार, चाहे सरकार कितना भी कह ले कि उन्होंने हर लेवल पे से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लोग इसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनसे कोई रिश्वत लेनी बंद नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।